आपको क्या लगता है कि किस तरीके का बदलाव आप चाहते हैं? हम चाहते हैं सरकार तेजस्वी का ही बनना चाहिए। तेजस्वी का बनना चाहिए। ऐसा क्यों लगता है आपको? कहा कि उस पर युवा का बहुत भरोसा है, तेजस्वी पे बहुत। 21 महीना जब वो सरकार में रहा तो बहुत सारे नौकरी दिया, बहुत काम किया। मुखिया लोग 20-20 हज़ार रुपये लेता है इंदिरा आवास में। एक ठो प्रमाण पत्र बनाइए 2000 लेता है। एक आधार कार्ड सेंटर जाइए 2000 लेता है। आज का डेट में मैं रिसीव के साथ कहूँगा। मुख्यमंत्री के रूप में तो आप तेजस्वी को हम लोग इसलिए चुनना चाहते हैं कि वहाँ के लिए वो ठीक है और यहाँ के लिए हम लोगों का सरफराज ठीक है। सीएम किसे देखना चाहें? सीएम तो मतलब देखिए, अब जब सीएम की बात आती है तो ये पूरे बिहार की बात है, तो नीतीश कुमार से अच्छा कोई सीएम नहीं है। बेरोजगारी को वही खत्म करने वाले और युवा को साथ में लेके वही चलने वाले हैं और युवा को रोजगार देने वाले वही एक व्यक्ति है। इसीलिए मैं तेजस्वी को मतलब कि सीएम देखना चाहता हूँ। सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पे है बाढ़ पीड़ित, ये बाढ़ एरिया पड़ता है जी। यहाँ पे हल्का सा भी पानी अगर ज़्यादा होता है, नदी फुल उफान मारता है तो खेत खलियान गांव घर सब में पानी घुसता है। नमस्कार, डीवी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल और इस वक्त हम मौजूद हैं जोकीहाट में, जो बिहार की सियासत का केंद्र बना हुआ है। ये सीमांचल की 24 सीटों में से एक है जोकीहाट, जहां पर आज हम मौजूद हैं और यहां की जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता का रुख क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वो इलाका है जहाँ पर तस्लीमुद्दीन का जो प्रभावी इलाका माना जाता है इसे, और इस परिवार से दो बेटे आज आमने सामने हैं। अगर हम बात करें तो आरजेडी से शाहनवाज और वहीं जेएसपी यानी कि जनसुराज पार्टी से सरफराज आलम, ये दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला है। दोनों भाई एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। अब देखना होगा कि दोनों भाइयों में से कौन बाजी मारता है, क्योंकि पिछली बार की हम बात करें 2020 की, तो साल 2020 में शाहनवाज आलम ने AIMIM की सीट से चुनाव लड़ा था और वो उन्होंने जीत भी दर्ज की थी। लेकिन जीत दर्ज करने के बाद तुरंत ही उन्होंने पाला बदल दिया था, वो आरजेडी में चले गए थे। लेकिन अब सवाल ये भी बना हुआ है कि जब दोनों भाई चुनावी मैदान में सामने हैं तो क्या सरफराज आलम जीत दर्ज कर पाएंगे, और अगर वो जीत दर्ज करते हैं तो क्या वो अपनी पार्टी में बने रहेंगे। सवाल ये भी है कि क्या वो पार्टी चेंज नहीं करेंगे। इस तरीके के सवाल हम जानने की कोशिश करेंगे जनता से कि आखिर वो क्या चाहते हैं। क्या वो जनसुराज के प्रशांत किशोर के नाम पर वोट देंगे, उनके चेहरे पर वोट देंगे, या फिर हम बात करें तो वो सरफराज आलम के चेहरे पर वोट देंगे। ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम चलते हैं, आइए जनता से बात करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ एक युवा मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं, माहौल कैसा है यहाँ पर। यहाँ पे अभी तो यहाँ पे बहुत पार्टी है, अभी माहौल का भी कोई गारंटी, कोई भी जीत सकता है यहाँ पे। आपको क्या लगता है इस क्षेत्र के बारे में कि किस तरीके से विकास हो रहा है? विकास तो हो रहा है, उतना भी नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। चुनावी मैदान में दो भाई आमने सामने हैं, शाहनवाज और सरफराज आलम, क्या लगता है आपको कौन बाजी मारेगा? अभी हम बता नहीं सकते, दोनों में कोई भी मार सकता है। अच्छा, तो आपके मुद्दे क्या रहने वाले, क्या देखकर अब वोट करेंगे? हम लोग वोट करेंगे, जैसे मेरा गांव में हॉस्पिटल स्कूल और ये सब देख के। हॉस्पिटल नहीं है? हॉस्पिटल है, उसमें प्रॉपर इलाज नहीं होता है। प्रॉपर इलाज नहीं होता, काफी और रोड सब काफ़ी कीचड़ विचड़, पुल पुलिया का बहुत प्रॉब्लम, रोड नहीं बनाए गए हैं। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी और भी कई मुद्दे होंगे। हाँ, ये तो मेन मुद्दा है महंगाई, बाकी नौकरी, ये सब तो बहुत मेन मुद्दा है। बाकी महंगाई तो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है बिहार में, बहुत बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है कि किस तरीके का बदलाव आप चाहते हैं? हम चाहते हैं सरकार तेजस्वी का ही बनना चाहिए। तेजस्वी का बनना चाहिए। ऐसा क्यों लगता है आपको? कहा कि उस पर युवा का बहुत भरोसा है, तेजस्वी पे बहुत। 21 महीना जब वो सरकार में रहा तो बहुत सारे नौकरी दिया, बहुत काम किया। आपको लगता है कि आगे भी वो काम करेंगे? हाँ, हमको बहुत उस पर उम्मीद है कि करेंगे आगे काम। जी जी बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे बिहार के चुनाव? हाँ, देखिए, सरकार किसी का बने, हमने यहाँ की सरफराज आलम को चुनेंगे। एक ऐसा दबंग नेता है कि हर करप्शन को रोकता है, चाहे वो थाना हो, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे कोई दलाल हो। कोई 10,000 लेता है, कोई 20,000 लेता है इंदिरा आवास में। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि जब उनके भाई चुनाव लड़े थे पिछली बार तो पाला बदल गया। एक बौका, मैंने उसको वोट दे के जिताया, बौका है। और सरफराज एक बोल वाला है, किसी का पार्टी आए हमको उससे मतलब नहीं, यहाँ सरफराज चाहिए हमको। यहाँ के मुद्दे क्या रहने वाले? यहाँ रोड, मुखिया लोग 20-20 हज़ार रुपये लेता है इंदिरा आवास में। एक ठो प्रमाण पत्र बनाइए 2000 लेता है। एक आधार कार्ड सेंटर जाइए 2000 लेता है। आज का डेट में मैं रिसीव के साथ कहूँगा। और जोकीहाट में मेरे गांव चले जाइए, गिरदा पंचायत है, मेरा नाम मुजफ्फर आलम है।
और इस पंचायत में एक भी अगर रोड रहेगा तो आपका जूता मेरे सर पर मारिएगा। एक भी रोड सही आज का डेट में, इसी का टाइम में, कल नहीं आज देख लीजिए। आज सरफराज रहता, किसी पार्टी में रहता, अकेले रहता तो, लेकिन ऐसा नहीं होता। जी बिल्कुल, और भी कई लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। चाचा, आप क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है यहाँ पर? हम लोग तो प्रचार सरफराज का है। सरफराज? हाँ, उनको जिताना चाहते हैं? हाँ, उसको जिताना चाहते हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको? उन मुद्दे क्या रहने वाले हैं आप? मुद्दे देखे, हमारा थाना पड़ता है पलासी, हम लोग को गांव पड़ता है सोनगढ़ा, जो गांव सोनगढ़ा पड़ता है, जो कि हमारा ये है। इसलिए उसको जिताने चाहते हैं कि वो काम करने वाला है। उसको 12 बजे 1 बजे रात में उसको फ़ोन करेंगे, वो तुरंत हाजिर हो जाएगा, तुरंत हाजिर हो जाएगा। काम में वो लेकर चक्कर नहीं होता। मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसे देखना चाहते हैं? सरफराज को। हाँ, सरफराज को। विधायक के? हाँ, मुख्यमंत्री बनेगा, तेजस्वी बनेगा। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हम क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा विधायक सरफराज जी हो। उनको चुनना चाहते हैं? हाँ, हम लोग। लेकिन आप मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव को। लेकिन आप विधायक तो सरफराज को चुन रहे हैं जो अलग पार्टी के हैं, और तेजस्वी यादव को ऐसे चुनना हम लोगों को, तो हम लोगों का जो ये है, तो हम लोगों का विधायक तो काम का है सरफराज, जो हम लोगों का हर वक्त साथ रहता है, हर वक्त हम लोगों का हमदर्द है। तो और मुख्यमंत्री के रूप में तो आप तेजस्वी को हम लोग इसलिए चुनना चाहते हैं कि वहाँ के लिए वो ठीक है, हाँ, और यहाँ के लिए हम लोगों का सरफराज ठीक है। जी जी बिल्कुल। तो आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ के लोग सीएम तो तेजस्वी को चुनना चाहते हैं, लेकिन वो विधायक चाहते हैं कि यहाँ की सरफराज बने। आप क्या कहेंगे? चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है यहाँ पर? चुनाव प्रचार तो यहाँ चारों प्रत्याशी का बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें कहीं कोई मतलब जो है कि दिक्कत की बात नहीं है। सब अपने अपने मतलब जो है कि स्तर से मतलब चुनाव प्रचार कर रहे हैं कि हम जीते, हम जीते, हम जीते। अब तो ये पब्लिक तय करेगी कि मतलब बहुमत किसको मिलेगा। आपको क्या लगता है कौन किस पर भारी पड़ेगा? अभी के टाइम में तो भारी सरफराज आलम है यहाँ, क्या कि वो अपना छवि पर, जन स्वराज की छवि पर नहीं, सरफराज आलम का अपना छवि है, जिसके वजह से वो यहाँ। तो आप वोट देंगे तो उनका फेस देख कर देंगे या फिर जन स्वराज? नहीं, यहाँ जो जोकी विधानसभा अगर सरफराज आलम को वोट मिल रही तो उसका अपना व्यक्तिगत छवि पर, न कि जन स्वराज की छवि पर। अगर वो निर्दलीय से रहते तो और भारी रहता। ये तो जन स्वराज में आकर के उसका थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अगर निर्दलीय से रहते तो वो घर में सो करके चुनाव जीत जाते। और सीएम किसे देखना चाहेंगे? सीएम तो मतलब देखिए, अब जब सीएम की बात आती है तो ये पूरे बिहार की बात है, तो नीतीश कुमार से अच्छा कोई सीएम नहीं है। नीतीश को चुनेंगे आप? जी बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो युवा हैं, इस चुनाव को लेकर क्या मांगे रहने वाली हैं? जी, मांगे यही है कि मतलब कि आज सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत अधिक है, और बेरोजगारी को मतलब ख़त्म करने वाला सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव है। उसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। बहुत सारे मतलब कि और भी नेता है, लेकिन मतलब उसके जैसा आज जितना मतलब उसके सभा में, जनसभा में लोग उमड़ रहे हैं, उसके यही लग रहा है कि वही सीएम बनने वाले हैं, और बेरोजगारी को वही ख़त्म करने वाले हैं, और युवा को साथ में लेके वही चलने वाले हैं, और युवा को रोजगार देने वाले वही एक व्यक्ति है। इसीलिए मैं तेजस्वी को मतलब कि सीएम देखना चाहता हूँ। लेकिन ये जो जोकीहाट क्षेत्र, आप यहीं से हैं कहीं और से? नहीं, जोकीहाट क्षेत्र से। जी। तो यहाँ पर आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पर किसका दबदबा आपको दिखाई दे रहा है? दबदबा यहाँ पे 4 कैंडिडेट है। एक मुर्शिद आलम है जो कि एमआई से है, और एक मतलब सरफराज आलम है जो कि जन स्वराज से है, एक शहनवाज आलम है जो कि आरजेडी से है, और एक मंजर आलम है जो कि मतलब कि जेडीयू से है। तो इसमें कमोबेश सभी का मतलब वोट है। ये नहीं कि किसी का ज़्यादा है तो किसी का कम है, लेकिन हर कोई मतलब कि अपना अपने टक्कर पे है। लेकिन जिसका मतलब यहाँ पे जो मतलब कि जितनी भी मतलब कि वोट से अगर जीत होगी वो बहुत ही कम अंतर से जीत और हार होगी। क्योंकि किसका ज़्यादा दिखाई दे रहा है? लहर? मुझे लग रहा है मतलब कि आरजेडी का ही दिख रहा है। आरजेडी का गुप्त वोट है। शहनवाज पिछली बार भी जीते थे उसका थोड़ा एंटी कम्बेंसी है, बट लेकिन उसका है ना मतलब कि पार्टी की वजह से, आरजेडी की वजह से, तेजस्वी की वजह से उसको वोट अधिक मिलने के लिए जा रहा है। आप क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? आप क्या किस तरीके से? भाई साहब जो बोल रहे हैं आरजेडी का गुप्त वोट है, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, पूरे जोकीहाट सरफराज माय हो चुका है। मैं दक्षिणी क्षेत्र से आता हूँ। ये आरजेडी वाले ने 7 साल ब्लॉक को लूट के रख दिया। आप मोडेशन के नाम पे यहाँ के जनता से, गरीब जनता
2 डिसमिल भी ज़मीन लेता है, उससे 10,000 टका पहले मोडेशन, पहले पैसा लेता है, उसके बाद मोडेशन होता है। ठीक, उसके बाद राशन कार्ड के नाम से 2,000 टका लेता है, वृद्धा बनाने के नाम से 1,000 टका लेता है। यही आरजेडी वाला ने 7 साल से लूटा है जोकी ब्लॉक को। आरजेडी का कोई लहर नहीं है, पूरा जोकीहाट सरफराज का लहर है। मैं दक्षिणी क्षेत्र से आता हूँ, पूरा जोकीहाट सरफराज। सीएम के तौर पर आप कैसे देखते हैं? सीएम अभी हम क्लियर नहीं करेंगे, मेरा नेता जीत जाए उसके बाद। मेरा नेता जीत जाए उसके बाद सीएम जो बने। मेरा नेता सरफराज आलम जीत जाए उसके बाद हम सीएम के बारे में सोचेंगे, अभी हम सीएम क्लियर नहीं करेंगे। यहाँ पर किस तरीके की परेशानियाँ हैं इस क्षेत्र में? सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पे है बाढ़ पीड़ित, ये बाढ़ एरिया पड़ता है जी। यहाँ पे हल्का सा भी पानी अगर ज़्यादा होता है, नदी फुल उफाल मारता है तो खेत खलियान गांव घर सब में पानी घुसता है। सबसे बड़ी समस्या अगर देखा जाए जोकीहाट विधानसभा का तो वह बाढ़ एरिया है, ये एरिया बाढ़ है। दूसरा समस्या यहाँ पे यह है कि इस एरिया में इनकम जो होता है वो कम होता है। यहाँ के आदमी पलायन करने के लिए बाहर जाता है, जी मजबूरी पे बाहर जाता है। यहाँ पे उद्योग लगना चाहिए ताकि कि यहाँ का आदमी यहीं पे भी काम करे अपना, यहीं पे वो रोज़गार मिले उसको, ताकि कि हर रोज़ रात का खाना अपना बीवी और बाल बच्चा के साथ खाए। क्या यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था ठीक तरीके से है? नहीं, शिक्षा तो बिल्कुल भी चौपट है। आप सरकारी विद्यालय चले जाइए, शिक्षा के नाम पे मास्टर सब बैठ के लूडो खेलता है, मास्टर सब बैठ के लूडो खोलता है और शिक्षा तो बिल्कुल चौपट है। लेकिन अभी जो बीपीएससी वाला शिक्षक जो आई है या आए हैं तो उनके ज़रिए से कुछ सुधार हुआ है। और अगर अस्पतालों की बात करें तो क्या इस क्षेत्र में अस्पताल हैं आसपास और सही? जी अस्पताल है, बगल में रेफर हॉस्पिटल है, इलाज विलाज ठीक ठाक होता है वहाँ पे। एक मुद्दा विपक्ष की तरफ से लगातार उठाया जा रहा है जंगल राज का, तो क्या इस क्षेत्र में भी इस तरीके से कुछ देखने को मिला? क्या चीज़? जंगल राज का जो मुद्दा है लगातार उठाया जा रहा है, आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जी जंगल राज तो है, जी जंगल राज है। यहाँ पे दिन में भी मर्डर हो जाता है, रात तो छोड़िए आप, दिन में अगर चलता है किसी उसी को ठोक के निकल जाता है। जंगल राज तो है, लेकिन जोकीहाट में दबदबा चाहिए, जोकीहाट में अफसरशाही है, उसको कौन ख़त्म करेगा? हम उसको लाना चाहते हैं। ब्लॉक अंचल में घुसखोरी है, उसको कौन ख़त्म करेगा? हम उसको लाना चाहते हैं। इन सब चीज़ों पे ये 4 कैंडिडेट जो रेस में बताए हैं, ये 4 कैंडिडेट में से इन सब चीज़ों पे लगाम लगाने वाला वो मात्र नेता सरफराज आलम है। बहुत बहुत शुक्रिया। सरफराज आलम का जीत जाने से, सरफराज आलम का जीत जाने से मैं आपको बता देता हूँ, उसका जीत जाने से ब्लॉक हो, थाना हो या फिर कोई भी भ्रष्ट पदाधिकारी हो, चाहे यहाँ से वो निकल जाएगा या नहीं तो अपना चाल चलन सुधार लेगा। आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस चुनाव में? इस बार मुद्दा है कि जनता का राज होगा और युवाओं की शान बढ़ेगी अगर सरफराज आलम साहब आते हैं तो। और सरफराज साहब एक क्या कहते हैं, सेकुलर नेता हैं। सबसे पहली बात यह है कि सरफराज साहब सेकुलर नेता हैं, कभी जात धर्म पे सियासत नहीं किए। उनके निगाह में कमज़ोर, गरीब, मजदूर, किसान सबका वो सुनते हैं, सबकी मदद। क्या आप खेती करते हैं? बिल्कुल खेती करता हूँ मैं। यहाँ तो बाढ़ पीड़ित इलाका है, ये तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत परेशानी का सामना क्या दिक्कतें होता है, वही सैलाब लेकर सारी परेशानी आती है। अक्सर जो यहाँ का खेत है वो भी आपको नदी पार करके ही जाना पड़ता है। अभी हमारे यहाँ मक्का लग चुका होता, लेकिन सैलाब आने की वजह से फिर पिस्ता हो गया, क्योंकि बहुत सारा खेत ऐसे ही खाली रहता है। फसल बेकार हो जाती है। फसल बेकार हो जाती, जो ऊंची जगह पर फसल है वो उसमें धान लगाते हैं, नहीं तो लोग ऐसे ही पड़ती रखते हैं, खाली खेत खाली रहता है पूरा। इतनी मेहनत करते हैं, क्या उतना भुगतान मिल पाता है? नहीं, उतना भुगतान कहाँ मिलता है लोगों का। अभी धान किया, लोगों का धान पूरा दह गया, जिसका कटने वाला था पका हुआ वो सब बह गया, सैलाब में दह गया, कोई गिर गया है, उसको काटने वाला नहीं है, मजदूर नहीं मिल रहा है। जोकीहाट में सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आम जनता का कुछ सुनवाई नहीं होता है, सिर्फ बड़े बड़े लोगों की बात रखी जाती है। सरफराज साहब जब थे जोकीहाट में तो आम जनता बिल्कुल फ्री रहा करते थे, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। सवाल ये भी है कि शहनवाज जो पिछली बार चुनाव लड़े थे और आरजेडी में पाला बदल कर चले गए थे, तो आपको क्या लगता है कि जो अब सरफराज आलम है, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? सरफराज आलम बेबाक नेता हैं जनता के लिए, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जनता के हवाले कर दिया। वो आज भी बोलते हैं कि सरफराज की जीत नहीं होगी, ये जीत जनता की जीत होगी, जोकीहाट की तमाम जनता की जीत होगी, तमाम जनता ही मालिक होगी और जनता का राज होगा सरफराज साहब के जीतने से। सरफराज साहब न कभी बोले न कि न कभी जाति पर बात किए, न वो ऊंचा और नीचा देखे हैं। हर दलित, मुसलमान, सब पिछड़ा
अगला सबके लिए काम किए हैं सरफराज आलम साहब। और सरफराज आलम साहब को लाना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। सारे लोग एक तरफा सरफराज साहब की तरफ जुड़ गए हैं। लोगों ने पार्टी को भी छोड़ दिया, पार्टी से उठकर अपनी कैंडिडेट को पसंद किया। चारों कैंडिडेट में जनाब सरफराज आलम साहब जो हमारे नेता हैं, इसी तरह के नेता हैं, गरीब मजदूर किसान युवाओं हर एक के वो चाहते हैं। माँ और बहनों का अरमान है, बुजुर्गों का मान और सम्मान है सरफराज आलम। और सरफराज आलम अपने काम से पहचाने जाते हैं, वो और अपने नाम से, पार्टी से नहीं। सीएम के तौर पर आप किसे देखते हैं? सीएम की बात जब कीजिएगा तो सीएम जहाँ तक बात है नीतीश कुमार जी का, तो मैं नीतीश कुमार जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बिहार में बहुत सारे अच्छाई किए हैं, वो बहुत सारा काम किए हैं नीतीश कुमार जी। ये रोड, सड़क, पुल पुलिया, आज जितने भी विकास देखना है नीतीश जी के ही दौर का है, उन्होंने ही किया, हर क्षेत्र में काम किए। अब चूँकि बीजेपी सरकार आई है और नीतीश कुमार को मारने के लिए, दबाने के लिए उन्होंने एक वक्फ बिल लाया, वरना हमारे यहाँ बिहार में नीतीश कुमार को लोग पसंद करते और खूब करते। आपको क्या लगता है कि वक्फ बिल का असर नीतीश कुमार के वोटर्स पर पड़ा? वो बिल्कुल नीतीश कुमार जी को दबाने ही के लिए ये कोटेशन लाया गया था, और उसको दबाने के लिए और नीतीश कुमार साहब की सियासत को कमज़ोर करने के लिए। और रही बात जोकीहाट की, तो जोकीहाट में लोग सरफराज साहब को चाह रहे हैं, हिंदू मुसलमान सब मिल के, मजदूर गरीब किसान सारे लोग। जी बिल्कुल। चाचा से जानने की कोशिश करते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आप किस तरीके से चुनाव को देखते हैं? मैं सरफराज आलम को चुनता हूँ। मुद्दे क्या रहने वाले हैं आपको, क्यों आपको लगता है कि सरफराज आलम ही आपके लिए काम करेगा? बहुत मस्त नेता है वो, हाँ बहुत सारा पब्लिक का भलाई करता है वो, ठीक है। हर जगह पे, हर एक चीज़ पे वो हमारे लिए 24 घंटा खड़े रहे हैं। जब तक सरफराज आलम रहे तब तक हम लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुआ। आपके मुद्दे क्या हैं? मुद्दे वही है, हम जो बोल रहे हैं, अभी जो भी काम के लिए आते हैं, हर जगह जहाँ देखिए, जहाँ घुसखोरी हो रहा है, जहाँ भी जाएंगे तो पहले ये लाओ, पहले पैसे लाओ, पहले ये करो, कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं होता है। जब तक सरफराज आलम थे तब तक कोई भी कहीं भी 1 रुपया भी खर्चा नहीं होता था, जहाँ भी जाते थे काम मिनट में हो जाता था। हम भी किसान हैं, ये नहीं कि ये है या कोई नेता है या कुछ भी है, वो नहीं, हम भी किसान हैं। क्या इस क्षेत्र का विकास हो रहा है? विकास अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है कि अगर सरफराज आलम आएंगे तो इस क्षेत्र का विकास अच्छे से कर पाएंगे? बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा हुए भी थे, जब तक वो थे बहुत अच्छा हुए भी, और अभी जब आ जाएंगे तो और भी अच्छे होंगे, और भी अच्छे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ जानने की कोशिश, आप यहीं आसपास ही रहते हैं? हाँ, जोकीहाट का है। यहीं जोकीहाट के आप? आपको क्या लगता है चुनावी माहौल किस तरफ जा रहा है? सरफराज आलम का। सरफराज आलम की तरफ। क्या मुद्दे रहने वाले हैं आप? मुद्दा कुछ नहीं, वो काम कर लेने नेता है जो कि ब्लॉक को सरफराज का जरूरत। आप क्या करते हैं? टीचर हैं आप? अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक टीचर से हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसान हैं? खुद एक इलेक्शन लड़ते हैं, पंचायत इलेक्शन, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। पब्लिक को मालूम है कि किसको देना है वोट, हर पब्लिक हर जगह बोलता है। बस आपसे मुद्दे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी जो यहाँ पर नहीं है, आप चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, चाहे और हो। मैम एक बात बताइए, हमारा जोकीहाट कोई ऐसा साल नहीं है कि बाढ़ नहीं आया है, बाढ़ आता है। और यहाँ का विधायक बोलता है कि बाढ़ हमारे कार्यकाल में 7 साल में नहीं आया। किसी के भी पता कर लीजिए कि आया है कि नहीं आया। थाना चले जाइए, 15,000 रुपये लगता है FIR करने में। क्या आपने कभी इस चीज़ को लेकर शिकायत करने की कोशिश की अपने यहाँ के विधायक से? शिकायत जब कोई सुनता नहीं तो शिकायत करके क्या फ़ायदा है। एक सवाल और मैं जानना चाहूँगी आपसे कि दोनों भाई आमने सामने मैदान में है। शाहनवाज पहले AIM से जीत चुके हैं, उसके बाद RJD में पाला बदल गए। आपको क्या लगता है सरफराज आलम जो अभी है जनसुराज पार्टी में, क्या वो चुनाव जीतने के बाद पाला बदलेंगे? पाला तो क्या बदलेगा, वो तो उनकी निजी व्यक्तिगत मामला है, उनकी बारे में हम लोगों को क्या मालूम। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ महिलाएं भी उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनका रुका है। चुनाव कैसा चल रहा है, आपको क्या लगता है यहाँ पर किसकी ब्यार बह रही है? सरफराज शाहनवाजा को। शाहनवाज? हाँ, शाहनवाज हाँ। अच्छा, आपको आपकी परेशानियाँ क्या क्या है, हम ये जानना चाहेंगे। इस क्षेत्र में क्या मुद्दे हैं आपके? बढ़िया नेता, बढ़िया नेता है वो, इसलिए आप वोट देना चाहते हैं? हाँ, बढ़िया। क्या महंगाई है यहाँ पर? नहीं, महंगाई को बढ़िया नेता।
बाजार वगैरह की सुविधा है यहाँ आसपास? हाँ, सब चीज़, अस्पताल, सब चीज़, स्कूल, कॉलेज, सब चीज़ बढ़िया, सब अच्छा है। रोड अच्छे बने हुए हैं। हाँ। आप किसान हैं? हाँ, किसान। खेती करती होंगी? हाँ। क्या कहना चाहेंगे आप कि क्या परेशानी आपके सामने आती है जब आप खेती करते हैं? पैसा वैसा नहीं मिलता है। ऐसा नहीं मिलता। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने सुना कि यहाँ की जो महिलाएं हैं वो भी ये कह रही हैं कि ठीक है, अच्छा है, अभी काम चल रहा है, लेकिन हाँ, जब बाढ़ यहाँ आती है तो यहाँ पे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बाढ़ प्रभावित इलाका है। बाढ़ आने से फसलें खराब हो जाती हैं, काफ़ी मुश्किलें आती हैं उन्हें खेती बाड़ी करने में। इसके अलावा जो यहाँ पर जितने भी युवा थे, बुजुर्ग थे, हमने सबसे बात करने की कोशिश की और सबका रुख यही था कि वो सरफराज आलम को चुनते हैं। वो चाहते हैं कि सरफराज आलम भी इस क्षेत्र से जीते, क्योंकि जो बिहार है, एक तरीके से हवा देखी जाए तो उन्हीं की बह रही है। हर कोई ये चाहता है कि वो बहुत डाउन टू अर्थ नेता हैं, वो उनकी परेशानियों को सुनते हैं, उनकी दिक्कतों को सुनते हैं और उन पर अमल भी करते हैं, एक्शन भी लेते हैं उनको लेकर। तो इस तरीके के मुद्दे कई निकलकर सामने आए जो हमने जनता से जानने की कोशिश की। हम आगे भी ऐसे ही मुद्दों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए DB लाइव और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।